मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जो कि त्रिकोणमिति में आपका वो त्रिकोणमिति विविध प्रश्नावली खत्म हो गया। अब मैं एक नया चैप्टर फिजिक्स का लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पीवी विश्लेषण, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ना है। और उसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं लिखा हूँ बीमा डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या, बीमा होता क्या। तो याद रखिएगा कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं, बीमा की परिभाषा आप कैसे देंगे, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे बात करते हैं, ये परिभाषा मैं लिखता हूँ, किसी भौतिक राशि की बीमाएं किसी भौतिक राशि की बीमाएं भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये बीमा की परिभाषा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कि दूरी, अब दूरी में क्या क्या होगा, दूरी में जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया, यानी कोई भी दूरी है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, यानी दूरी से रिलेटेड है कि बीमा, दूरी की जो बीमा होगी, याद रखेंगे उसको कैपिटल एल से लिखेंगे। दूरी की बीमा किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से। कोई भी दूरी हो गया, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, कोई भी दूरियां अगर हम मापते हैं तो याद रखें कि उसकी बीमा हमेशा क्या होगी, कैपिटल एल होगी। दूसरा, ये पहला हो गया। सेकंड पार्ट चलते हैं, समय की बात करें, चाहे घंटा हो, मिनट हो, सेकंड हो, ठीक है, ETC भी लिख सकते हैं। घंटा जो समय होता है, समय का मात्रक ETC लिख सकते हैं। इसकी जो बीमा होगी कि बीमा कैपिटल T, याद रखेंगे इसकी बीमा क्या होगी, कैपिटल T। अगर समय दिया है तो उसकी बीमा होगी कैपिटल T। द्रव्यमान आप जान ही रहे हैं। अब द्रव्यमान किसमें हो, चाहे ग्राम में हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे डेकाग्राम में हो, चाहे हेक्टोग्राम में हो, जिसमें भी हो, किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, यानी जिसमें भी हो, अगर द्रव्यमान है तो इन सब की बीमा किसमें होगी, कैपिटल एम में।
की बीमा, अगर द्रव्यमान है तो इसकी बीमा याद रखेंगे कैपिटल एम होगा। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर उसको रखा जाता है। और एक चीज और क्या आपको याद रखना है, ताप की बीमा, वो ताप किसी के भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन हो, ठीक है, इन सब का हो सकता है। ताप की बीमा, ताप की बीमा याद रखेंगे, किसे लिखेंगे, थीटा से। बस अगर आपने यह 4 पॉइंट को विशेषता अगर आपने जान लिया तो समझ लीजिए आपके लिए बीमा कुछ नहीं है। बीमा को आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। याद रखेंगे दूरी में कोई दूरी हो जाए जो आप मापते हैं, वह दूरी लंबाई भी हो सकती, चौड़ाई भी हो सकती, ऊंचाई भी हो सकती, गहराई भी हो सकती, और भी कोई दूरी है, उन सब की बीमा क्या होगी, कैपिटल है। अच्छा, समय में घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन जो भी आते हैं, वर्ष, ये सब समय के अंतर्गत आ जाएंगे। घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, वर्ष, महीना, ठीक है, इन सबको हम किसमें, इसकी इन सबकी बीमा क्या होगी, कैपिटल टी, इससे लिखेंगे कैपिटल टी से। और बड़े कोष्ठक के अंदर द्रव्यमान में आपका किलोग्राम हो, ग्राम हो, हेक्टोग्राम हो, डेकाग्राम हो, मिलीग्राम हो, इन सब की बीमा किसमें होगी, कैपिटल एम। अगर द्रव्यमान आ गया तो उसकी बीमा कैपिटल एम से लिखिएगा। और ताप की बीमा याद रखेंगे, किसे लिखते हैं, थीटा से। इतना अगर आप जान गए तो समझ लीजिए अब हम जो बताने वाले हैं वो आपके लिए एकदम हल्का हो जाएगा। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान है, यही बीमा है, ये तो कहने के लिए केवल लग रहा था बीमा है, होगा क्या बीमा। आप इसके पहले जैसे क्षेत्रफल आयत पढ़ रहे थे, उसमें बीमा पढ़ रहे थे, लंबाई और चौड़ाई पढ़ रहे थे, घनाभ पढ़ रहे थे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पढ़ रहे थे। इसमें ये अलग बीमा आपका फिजिक्स में है क्या, कि परिभाषा लिखवाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं में आते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब मूल मात्रक आप लोग जानते ही हैं, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, मूल राशि आप जानते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। और मूल मात्रक क्या होते हैं, तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। तो मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, यानी मूल मात्रकों पर, यानी किलोग्राम, मीटर, इन सब पर चढ़ाते हैं। तो आइए अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें कि आयतन या क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, अगर हमको क्षेत्रफल की बीमा निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आपका सूत्र होगा क्षेत्रफल की बीमा बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे, यानी आप लिख सकते हैं लंबाई की बीमा गुणे चौड़ाई की बीमा। लंबाई की बीमा गुणे क्या होगा, चौड़ाई की बीमा। अब आप कहेंगे लंबाई की बीमा तो हम जानते हैं, लंबाई माने दूरी से मतलब है और चौड़ाई माने दूरी से मतलब है, तो लंबाई की बीमा भी कैपिटल होगी और चौड़ाई की बीमा भी क्या होगी, कैपिटल होगी। तो अब आप बताइए इसके आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, कैपिटल एल बड़े पुस्तक में × का चिन्ह बना के फिर यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल एल। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे कैपिटल एल स्क्वायर। यानी ध्यान से देखते रहिएगा, यानी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से इसको देखने का प्रयास करके देखिएगा। क्षेत्रफल की बीमा बराबर क्या होगा, लंबाई, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई की बीमा गुणे चौड़ाई की बीमा। अच्छा, लंबाई की बीमा, लंबाई मतलब दूरी से मतलब है, तो लंबाई की बीमा कैपिटल होगा, चौड़ाई की बीमा भी क्या होगा, कैपिटल होगा। इन दोनों का गुणा करोगे, देखिए जब गुणा करते हैं और आधार समान होता है तो घात क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, एक घात एक घात मिलकर कितना हो जाएगा, 2 घात। ये हो गया आपका क्षेत्रफल की बीमा। इसी प्रकार आयतन की बीमा अगर निकालना हो तो क्या करोगे, आयतन की बीमा, ये पहला हो गया, ये दूसरा देखते हैं आयतन की बीमा कैसे निकालेंगे। तो आयतन का सूत्र होता है क्या भाई, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई की बीमा गुणे चौड़ाई की बीमा गुणे ऊंचाई की बीमा। ये 3 याद रखेंगे। आयतन कहीं भी निकालते हैं, जैसे घनाभ का आयतन है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे आयतन की बीमा होती है। आयतन की बीमा अगर हमको निकालना है तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो सूत्र होगा उस सूत्र के हिसाब से आपको रखना है। अब बताइए लंबाई की बीमा कोई पूछे कहेंगे आप एल, चौड़ाई की बीमा कोई पूछेगा कहेंगे आप एल, ऊंचाई की बीमा कोई पूछेगा कहेंगे आप एल। क्यों, क्योंकि मैं लिखवाया हूँ लंबाई होगा तभी उसकी बीमा एल होगी,
चौड़ाई होगा तभी उसकी बीमा एल होगी, ऊंचाई भी होगा तभी उसकी बीमा एल होगी। संयोग से लंबाई की बीमा भी एल, चौड़ाई की बीमा भी एल, ऊंचाई की बीमा भी एल। अब आप बताइए गुणा करेंगे तो तीनों आधार समान है तो गुणा करेंगे घात जुड़ेंगे, 1 घात 2 घात 3 घात, अर्थात ये मान आपका हो जाएगा क्या L3। इस तरह से बड़े पुस्तक में लिखेंगे, ठीक है। आयतन की बीमा हो गया। अब अगले स्टेप में आते हैं वेग की बीमा। वेग की बीमा अगर हमको निकालना हो, वेग की बीमा, तो वेग का सूत्र हमको जानना पड़ेगा। वेग का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, अर्थात विस्थापन की बीमा बटे समय की बीमा। अब आप बताइए विस्थापन को किससे लिखोगे? अरे बाबू विस्थापन मतलब दूरी से मतलब है, और हमने आपको बताया कि दूरी की बीमा क्या होगी, कैपिटल एल होगी। तो इस तरह से विस्थापन की बीमा हो जाएगी कैपिटल एल बटे समय की बीमा क्या होगी, कैपिटल टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो ऊपर देखेंगे तो क्या है, पहले से जब यहाँ था, अब इनको ये ऊपर जाएगा तो हम जानते हैं जब कोई अंक हम ऊपर भेजते हैं उसका उसके घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ देखिएगा धन 1 था, ये धन 1 है समझिए। आगे ऊपर जाएगा क्या होगा, -1, तो टी के घात क्या होगा, -1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो मान कुछ ऐसे आ जाएगा Lt पर -1। इस तरह से देखिएगा वेग की बीमा आ गया Lt पर -1। समझ में आ रहा है ना। विस्थापन की बीमा, विस्थापन मतलब दूरी से भी मतलब है, और दूरी की बीमा एल हो गई और समय की बीमा टी हो गई। तो ये एल तो रहेगा ही, ये टी जब ऊपर भेजते हैं तो इसके घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये टी पर धन 1 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, -1। इन दोनों का गुणा करोगे तो Lt पर -1। अच्छा, जैसे वेग की बीमा होती है, जो वेग की बीमा होती है वही चाल की होती है। जैसे अगर हम चाल का मान निकालें, यानी चाल बराबर क्या पड़े हो, चाल बराबर आप पढ़े दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय आप पढ़े, तो चाल की बीमा अगर कोई पूछे तो दूरी बने दूरी की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे एल होता है। समय की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे टी होता है। अब ये टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे Lt पर -1। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बताइए जो बीमा वेग की है वही बीमा किसकी है, चाल की बीमा है, ठीक है। अब आप बात करते हैं त्वरण की बीमा निकाल लेते हैं। त्वरण की बीमा, तो त्वरण की बीमा निकालने के पहले त्वरण का सूत्र आपको जानना पड़ेगा। तो आप पढ़े हैं 9 में आप पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। बताइए, याद करिए वो दिन जब बताया गया होगा। त्वरण की बीमा क्या होती है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, त्वरण। यानी वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में क्या करिए, समय से भाग कर दीजिए। तो त्वरण की बीमा बराबर क्या होगी, वेग की बीमा बटे क्या होगा, समय की बीमा। वेग बटे समय की बीमा। अब आप बताइए वेग की बीमा तो ऊपर पढ़े हो, अभी जस्ट पढ़े हो, वेग की बीमा तुम निकाल चुके हो। वेग की बीमा क्या होती है, आप कहेंगे Lt पर -1 होती है। क्या होगी, Lt पर -1। और बोलिए वेग की बीमा हो गई Lt पर -1। और समय की बीमा हम जानते हैं क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो समय के जगह लिख देंगे कैपिटल T। और इतना तो आप समझदार नहीं हैं कि अगर इस T को हम ऊपर ले जाएंगे तो जो यहाँ घात का चिन्ह धन 1 था ऊपर जाएगा क्या होगा, -1 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, Lt पर -1 था, आइए T ऊपर जाएगा क्या होगा, यहाँ हो जाएगा T के घात -1। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो जब गुणा करते हैं तो अगर आधार समान होता है तो घात क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। -1 के लिए कितना हो जाएगा, -2। अर्थात मान हो जाएगा Lt के घात -2। इस तरह से त्वरण की बीमा हो गई Lt पर -2। अब हम बात करते हैं, त्वरण तो निकल गया, अब हम निकालेंगे बल की बीमा। तो बल की बीमा अगर पूछा जाए कैसे निकालोगे, तो बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र क्या होता है, आपको बल की परिभाषा बताया गया है कि बल वह बाह्य कारक अथवा धक्का होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा करता है। और न्यूटन के नियम से हमने आपको न्यूटन के गति से जो द्वितीय नियम बताए थे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F
वस्तु के द्रव्यमान एवं उसमें उत्पन्न त्वरण एक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यानी बल की जो विमा होगी, क्योंकि यम बराबर यम में होता है ना, तो यम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान और गुणे क्या होगा त्वरण, तो हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी F बराबर, आप सूत्र याद करिए क्योंकि हमने आपको बताया है कि यम बराबर किससे होता है, यम में, यही बल का सूत्र होता है यम बराबर यम में। तो यम जो होता है द्रव्यमान होता है और एक क्या होता है त्वरण। तो अगर बल की विमा हमको निकालना है तो द्रव्यमान की विमा हमको जानना पड़ेगा और किसकी विमा, त्वरण की विमा। तो द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा क्या होगी बताइए, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, कैपिटल एम। तो द्रव्यमान की विमा लिखेंगे हम कैपिटल एम, इनटू त्वरण की विमा क्या होगी बताइए, त्वरण की विमा भी जस्ट निकाले हो कितना होता है LT पर -2, तो LT पर -2 लिखेंगे। अब बताइए इन दोनों का गुणा करना है तो इस तरह से क्या होगा, दोनों को मिला के लिख लीजिए, तो मान होगा MLT पर -2। कोई आपसे पूछे कि बल की विमा क्या होगी तो आप बताएंगे MLT पर -2, ऐसे ही बताइए। क्षेत्रफल की विमा आप बताएंगे m², आयतन की विमा आप बताएंगे L3। क्यों L3 होगा, क्योंकि 3 बार लंबाई आ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और जितनी दूरियां होती हैं दूरी को सबका विमा L होता है। इसी प्रकार वेग बराबर क्या होता है, तो वेग की विमा अगर निकालना तो वेग का सूत्र आपको जानना पड़ेगा, विस्थापन करने समय, विस्थापन मतलब क्या, दूरी, दूरी की विमा क्या होती है, दूरी का विमा L, समय की विमा T, और इस तरह से T ऊपर जाएगा तो LT पर -1, दोनों का गुणा करोगे तो LT पर -1। ऐसे चाल बराबर क्या होता है, चाल की विमा अगर हमको निकालना है तो सूत्र जानना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी की विमा क्या होगी कैपिटल L, समय की विमा क्या होगी कैपिटल T, ये ऊपर जाएगा क्या होगा LT पर -1। तो जो वेग की विमा होगी वही चाल की विमा होती है। त्वरण की विमा कैसे निकालोगे, तो सूत्र होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, अर्थात वेग की विमा बटे समय की। वेग में जब समय से भाग करते हैं तो वो त्वरण के बराबर होता है। वेग की विमा जस्ट अभी निकालो, वेग की विमा क्या होती है LT पर -1, समय की विमा क्या होती है T होती है, T ऊपर जाएगा, LT पर -1 था, ये T ऊपर जाएगा तो T के साथ -1 मिलकर कितना हो जाएगा -2, LT पर -2। अब बात करते हैं बल की विमा। तो बल की विमा बराबर क्या होगी, तो बल का सूत्र आप जानते हैं कि F बराबर M में होता है, अर्थात द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा, और द्रव्यमान की विमा M होती है और त्वरण की विमा होती है LT पर -2। इस तरह से इनका गुणा करेंगे तो MLT पर -2। एक तो और बताते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य की बीमा निकालते हैं, कार्य की बीमा। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे कार्य की बीमा निकालने, कार्य में आपको बताया गया था बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या करते हैं, कार्य। और कार्य का सूत्र होता है W बराबर किसके, F × S, अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बताइए कार्य की बीमा अगर हमको निकालना है तो सूत्र तो हमको जाना पड़ेगा ना, कार्य की बीमा बराबर किसकी बीमा, आप कहेंगे बल की बीमा गुणे किसका बीमा, S मतलब क्या, विस्थापन की बीमा। तो बल गुणे विस्थापन आपका कार्य का सूत्र होता है, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। और बल की बीमा अगर हमको जानना है तो बल की बीमा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। बल की बीमा क्या होती है MLT पर -2, तो बल की बीमा की जगह लिखेंगे MLT पर -2। और विस्थापन की बीमा, विस्थापन मतलब दूरी से मतलब है, विस्थापन की बीमा क्या होगी कैपिटल L होगी। अब इनका गुणा कर दो, तो जब गुणा करोगे तो L पर 1 घात और L पर 1 घात मिलकर कितना हो जाएगा 2 घात। इस तरह से इसका मान हो जाएगा क्या ML² T पर -2। देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, बल की बीमा में सिर्फ MLT पर -2 होता है, L पर कोई L पर 1 घात होता है, जबकि कार्य की बीमा में क्या हो जाता है, बस अंतर क्या होता है T की घात -2, T की घात -2, L पर यहाँ 2 घात हो जाता है। ठीक है, जब L पर 2 घात है सेम से मान है ये, लेकिन जब L पर 1 घात है तो वो तो बल कहलाएगी, बल की बीमा। जब L पर 2 घात है तो किसकी बीमा कहलाएगी, कार्य की बीमा कहलाएगी। ठीक है, आई होप जो भी ये बताया गया है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगला जो बीमा निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर बीमा आपको निकालना है
तो जब तक सूत्र आपको फिजिक्स के याद नहीं रहेंगे तब तक बीमा आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हमने आपको अभी बताया कि बल की बीमा निकालना तो क्या करोगे, बल का सूत्र जानना पड़ेगा कि F बराबर F में होता है। कार्य का अगर बीमा निकालना तो कार्य का सूत्र आपको याद करना W बराबर F इंटू S होता है। ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा निकालना तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कि K बराबर हाफ mv²। अगर हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना तो क्या होता है mgh होता है। तो जब तक हम सूत्र नहीं जानेंगे तब तक जो है हम निकाल नहीं पाएंगे। अब देखिए दाब की बीमा अगर हमको निकालना है तो दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। देखिए दाब की बीमा अगर हमको पूछा जाए कि दाब की बीमा क्या होती है, आप कहिएगा दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल की बीमा बटे किसकी बीमा, क्षेत्रफल की बीमा, बल की बीमा बटे क्षेत्रफल की बीमा, ऐसे आप लिख सकते हैं। बताइए बल की बीमा भी जस्ट लिखे थे, बल की बीमा का मान होता है क्या mL/(2) और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है L²। अब ये L² ऊपर जाएगा क्या होगा बताइए, क्या कहानी होगा, तो आप कहेंगे mL/(2) है ना, ये जो ऊपर जाएगा किसके घात का चिन्ह बदल जाएगा तो L के घात -2 हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए इनका गुणा करोगे तो ये दोनों आधार से मैं गुणा करके घात जुड़ जाएंगे, -2 में से 1 घट जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या mL/(1) T/(2)। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ये L पर -2 है, यहाँ L पर 1 है, तो जब दोनों आधार से मैं गुणा करोगे घात जुड़ेगा तो 1 - 2 होगा, -2 में से घटेगा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये दाब की बीमा हो गई। दाब हो गया, संवेग निकाल लेते हैं, संवेग। तो संवेग करने के सूत्र आपको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। संवेग बराबर क्या होगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी द्रव्यमान की बीमा गुणे वेग की बीमा। और द्रव्यमान की बीमा हम जानते हैं क्या होता है कैपिटल M होता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है कैपिटल M होता है। और वेग की बीमा अभी इसके पहले हम लोग निकाले थे क्या था L/(1)। अब इनका गुणा करोगे तो क्या होगा भैया, आप कहेंगे कि mL/(1) ये संवेग की बीमा हो गई। ठीक है, और आवेग अगर निकालना, आवेग की बीमा निकाल सकते हैं। सब 9 में बताया गया होगा। आवेग बराबर क्या होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है बल गुणे समय। अगर आवेग की बीमा निकालना होगा तो हम यहाँ से आवेग की बीमा निकाल सकते हैं। अब बताइए आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, और बल की बीमा आप जानते हो ऊपर लिखे हो mL/(2) mL/(2) और समय की बीमा क्या होती है t। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। अब बताइए क्या होगा, ये होगा आपका mL होगा और -2 और 1 धन 1 है तो -2 में से घट जाएगा क्या होगा -1। आवेग बराबर होगा बल गुणे समय। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सामर्थ्य का। सामर्थ्य का निकाल लेते हैं। सामर्थ्य बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य की बीमा अगर निकालना हो तो क्या होगा, सामर्थ्य बराबर होगा कार्य बटे समय। अब बताइए कार्य की बीमा अभी हम लोग निकाले थे। कार्य की बीमा हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था L पर 2 घात होता है ना, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कार्य की बीमा होती है mL² और T/(2)। ठीक है, और समय की बीमा क्या होती है T होती है। अभी T ऊपर जाएगा, जब T ऊपर जाएगा तो धन 1 रहने, हाँ ऊपर जाएगा क्या होगा -1। आप -1 और -2 मिलकर क्या हो जाएगा -3। इस तरह से इसकी बीमा होगी mL²। और ये देखिएगा धन 1 है ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो -1 -2 मिलकर कितना हो जाएगा -3 mL² T/(3) हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से देखिए ये सामर्थ्य की बीमा हो गई mL² T/(3)। सामर्थ्य का निकल गया। ऐसे अगला निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा की बीमा। अगर निकालना होगा कैसे निकालोगे, तो सूत्र याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², तो हाफ गुणे द्रव्यमान गुणे क्या होता है वेग की स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वेग की स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि इसकी बीमा क्या होगी, तो ये देखिएगा ये 1/2 अनुपात होते हैं। 1/2, 4/5, 10/11 ये जो अनुपात होते हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती है, ये बीमाहीन राशि होते हैं। तो आप आगे आपको बताएंगे कि बीमाहीन राशियाँ क्या होती हैं, उनको
उनको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहाँ देखिए अनुपात दिया, तो जो अनुपात होती है उसकी कोई बीमा नहीं होती। तो द्रव्यमान का बीमा तो हम जान ही रहे कैपिटल एम होता है, और वेग की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे n(-1), और घात कितना दिया है 2, क्योंकि वर्ग है ना, तो वर्ग होने के कारण जो 2 घात हो जाएगा। अब इस तरह से क्या होगा, m यहाँ है और ये घात दोनों पर बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा l, ये घात l पर आएगा क्या होगा l², और t पर जाएगा क्या होगा -2, और इस तरह से इसका मान हो जाएगा क्या, मिला दीजिए तो क्या होगा ml² t पर -2। और देखेंगे होंगे आप लोग कि ml² t पर -2 एक बार हम लोग लिखे थे, ये किसकी बीमा है, कार्य की बीमा है। देखिए कार्य हुआ, गतिज ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ, जैसे इनके मात्रक जूल होते हैं उसी तरह से इनकी बीमा भी क्या होगी, ml² t पर सेम होती है। कार्य की बीमा यही, गतिज ऊर्जा की बीमा यही। अभी इसी प्रकार देखिए अगर हम स्थितिज ऊर्जा का निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा की बीमा भी यही आएगी, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, यानी mgh मतलब क्या, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई, इसका मतलब ये है mgh। U बराबर होता है mgh, और द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे m होती है, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, m होगी। त्वरण की बीमा आप उसके पहले उतारे हैं, एक परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, तो त्वरण की बीमा होगी n(t पर -2), और ऊंचाई की बीमा क्या होगी, ऊंचाई मतलब दूरी से मतलब है, और दूरी की बीमा क्या होगा l। अब इनका गुणा कर दो भैया क्या होगा, तो आप कहेंगे m होगा, पहले तो होगा m, और l एक घात के 2 घात ml² और t पर -2। बताइए जो बीमा कार्य की है वही बीमा गतिज ऊर्जा की है, और वही बीमा स्थितिज ऊर्जा की भी है। इस तरह से जितनी भी ऊर्जाएं होंगी उन सब की बीमा क्या होगी, ml² t पर -2 होती है। ठीक है, अब इसमें अगले स्टेप में हम चल सकते हैं कि एक आप निकाल सकते हैं प्रतिबल, तो प्रतिबल का बीमा निकाल लेते हैं। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये आप नहीं पढ़े हैं अभी, ये प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये आपको 11 में मिलेगा पढ़ने के लिए प्रतिबल। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। और बल का बीमा क्या होता है, आप कहेंगे ml² t पर -2 होता है भाई। अच्छा, क्षेत्रफल की बीमा क्या होता है, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होगा l²। अब इस l² को ऊपर का भेजो, वैसे भी देखिए तो l पर 2 घात, l पर 2 घात, ऊपर नीचे सेम एक दूसरे से ये कट भी जाते हैं। जैसे अगर ऊपर हम भेजें तो l की घात -2 होगा, तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो -2 से +2 खत्म हो जाएगा। वैसे देखिए ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए हैं, तो मिला क्या मान आपका, आप कहेंगे mt पर -2, mt पर -2। क्यों, ये l² से ये वाला मान इससे क्या होगा, कट जाता है, तो बचता क्या है mt पर -2। इस तरह से प्रतिबल की बीमा है। और एक और निकाल देते हैं 15 जो हम बता दे रहे हैं, शेष अगले नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बताएंगे। विकृति का निकालते हैं, विकृति बराबर क्या होता है, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे प्रतिबल एक नया चीज आप ये पढ़ेंगे, आप 11 पढ़ेंगे प्रतिबल, उसी चैप्टर में आपका विकृति भी पढ़ेंगे, उसी में प्रत्यास्थता भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका अब यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ ये 11 के सिलेबस में, बाकी ये सब 9 से लेकर पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो विकृति बराबर होता है लंबाई वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अच्छा, लंबाई में वृद्धि मतलब दूरी से मतलब है, अब प्रारंभिक लंबाई में दूरी से मतलब है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी भी बीमा l होगी और दूरी की इसकी भी बीमा l होगी, और ये ऊपर जाएगा क्या होगा l, यहाँ ये है, और ये l ऊपर जाएगा क्या होगा l पर -1। इन दोनों को क्योंकि दोनों का आधार सेम है, गुणा करेंगे घात जुड़ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं l की घात 1 -1, और 1 में से 1 घटेगा क्या होगा 0, और l की घात 0। इस तरह से l की घात 0 का मान क्या होता है 1। तो अब देखिए ये लिखने के लिए विकृति की बीमा हो गई l और 0, लेकिन वास्तव में विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, वो तो अपने लिखने के लिए हम लिख सकते हैं l की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर 0
निभाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। अब आगे आपको जो है कुछ और बीमाओं के बारे में बताएंगे। 15 बीमा हमने बता दिया, अब इसके आगे के जो महत्वपूर्ण बीमा है 10, 12, 15 उसको भी बता देंगे। उसके बाद तब हम आपको बताएंगे बीमाहीन राशियाँ क्या होती हैं। उसके बाद तब अगला जो उसमें आपको बताया जाएगा बीमाओं के उपयोग। इसलिए जो भी ये टॉपिक मैं इस समय बता रहा हूँ इसको आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको आनंद मिलेगा। वास्तव में एकदम विश्वास रखिए, कहीं से भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए ब्रेक लगाते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।